लापो मेरे भावनात्मक ठंड, जानबूझकर हेर-फेर और आंतरिक सत्य का अनिवार्य प्रकटीकरण। लापो मेरे की आत्मा का गवाह, जो आसमान और नर्क के दूसरे भाग में प्रस्तुत किया गया है, एक आध्यात्मिक स्थिति को प्रकट करता है जो जानबूझकर भावनात्मक ठंड, संबंधों का जानबूझकर हेर-फेर और अपनी नैतिक जिम्मेदारी के निरंतर इनकार से चिह्नित है। यह एक प्रतीकात्मक कथा है कि कैसे बुद्धिमत्ता का उपयोग इरादों को छिपाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन चेतना के परिणामों से बचने के लिए नहीं। लापो मेरे उच्च बौद्धिक स्पष्टता, संरक्षित स्मृति और अपरिवर्तित तर्कशीलता के साथ प्रकट होता है। जीवन में उसने नियंत्रण और लाभ के उपकरण के रूप में तर्क का उपयोग किया, संबंधों को गणना और भावनात्मक दूरी के साथ संचालित किया। निधन के बाद यह दृष्टिकोण प्रारंभ में बना रहता है, लेकिन नैतिक चेतना के विस्तार के सामने यह ढहने लगता है। जब आंतरिक सत्य को अब टाला नहीं जा सकता और न ही अनंत काल तक तर्क किया जा सकता है, तब दुख उत्पन्न होता है। आधुनिक गहन मनोविज्ञान इस चित्र को समझने में मदद करता है। जिन व्यक्तित्वों में सचेतन हेरफेर के लक्षण होते हैं, वे भावनाओं को विभाजित करने और तर्कसंगत तर्कों के साथ व्यवहार को सही ठहराने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह तंत्र सामाजिक रूप से लंबे समय तक काम कर सकता है, लेकिन जब रक्षाएं गिरती हैं, तो इसका एक उच्च मूल्य चुकाना पड़ता है। आध्यात्मिक स्तर पर, जहां सहानुभूति बढ़ती है और रक्षाएं कमजोर होती हैं, चेतना अपनी खुद की कहानी के साथ संघर्ष में प्रवेश करती है। स्पिरिटिज्म स्पष्ट करता है कि लाइपोमरे का दुख कोई बाहरी दंड नहीं है, बल्कि नैतिक क्षेत्र में कारण और प्रभाव के कानून का प्रत्यक्ष परिणाम है। चेतना अब अपनी पसंदों के अन्य चेतनाओं पर वास्तविक प्रभाव को महसूस करने लगती है। जो जीवन में रणनीतिक रूप से अनदेखा किया गया था, वह विस्तारित धारणा और लगातार आंतरिक असुविधा के रूप में लौटता है। आधुनिक विज्ञान इस पढ़ाई को मजबूत करता है, यह दिखाते हुए कि नैतिकता के बिना बुद्धिमत्ता आंतरिक असंगति उत्पन्न करती है। नैतिक मनोविज्ञान में अध्ययन बताते हैं कि जब सहानुभूति की कमी महसूस की जाती है, तो यह खालीपन और व्यक्तिगत अलगाव पैदा करता है। आध्यात्मिक स्तर पर यह खालीपन दुख के रूप में प्रकट होता है, क्योंकि चेतना यह महसूस करती है कि हेर-फेर पर आधारित संबंध आंतरिक शांति को बनाए नहीं रख सकते। गवाही का एक और महत्वपूर्ण बिंदु तात्कालिक पछतावे के प्रति प्रतिरोध है। लेपोमरेय भावनात्मक आवेग के कारण नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई के साथ क्रमिक टकराव के कारण दुखी होता है। वह रक्षात्मक स्थिति बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन आध्यात्मिक अनुभव गहन पुनरावलोकन की मांग करता है। दुख एक शैक्षिक दबाव के रूप में कार्य करता है, चेतना को अपने आप के प्रति ईमानदारी की ओर धकेलता है। ओस्प्रिटिज्म सिखाता है कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। जैसे जैसे लापोमेराय यह पहचानता है कि कारण को नैतिकता की सेवा करनी चाहिए और कोई भी बुद्धिमत्ता दूसरे को होने वाले नैतिक नुकसान को सही नहीं ठहरा सकती, एक आंतरिक पुनः शिक्षा की प्रक्रिया शुरू होती है। प्रगति तब शुरू होती है जब चेतना सहानुभूति, जिम्मेदारी और सत्य को एकीकृत करने के लिए स्वीकार करती है। यह गवाही एक वर्तमान और आवश्यक चेतावनी लाती है। उन संदर्भों में जहां रणनीति, लाभ और दक्षता को मानव देखभाल से ऊपर रखा जाता है, लापोमेराय की कहानी याद दिलाती है कि चेतना परिणामों से धोखा नहीं खाती, बल्कि इरादों और प्रभावों का मूल्यांकन करती है। हेरफेर अस्थायी लाभ उत्पन्न कर सकता है, लेकिन यह नैतिक क्षेत्र में गहरे नुकसान का कारण बनता है। लापोमेराय हमें सिखाता है कि सच्ची स्पष्टता ठंडी नहीं होती, यह जिम्मेदार होती है। जो बुद्धिमत्ता दूसरे को समान के रूप में मानने में असफल होती है, वह आंतरिक कैद का उपकरण बन जाती है। असली स्वतंत्रता तब जन्म लेती है जब कारण नैतिकता और सहानुभूति के साथ मिलकर काम करता है। इस रिलाटो पर विचार करना वर्तमान में अपनी प्रेरणाओं की समीक्षा का एक निमंत्रण है। यह पूछना कि हम अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किस सेवा में करते हैं, सामान्य भलाई के लिए या केवल स्वार्थ के लिए, एक आवश्यक आध्यात्मिक परिपक्वता का अभ्यास है। जब चेतना सत्य को चुनती है, तो वह बढ़ती है, भले ही यह गहन परिवर्तन की मांग करे। यदि इस गवाही ने आपको नैतिकता, हेरफेर और नैतिक जिम्मेदारी पर विचार करने में मदद की है,
तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद करती है।